हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का नंबर सीरीज यानी संख्या श्रेणी, जिसमें हम लोग आईपीपीएस पीओ के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में ऑलरेडी हो चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिएगा। ये सीरीज आपको यहाँ पे गिवन है 950, 661, 436, 269, 146, 65 और 16। इसमें गलत पद आप लोगों को निकालना है। तो 950 में से अगला नंबर यानी कि 661 को माइनस करेंगे तो 289 आएगा। 289 यानी कि 17 का स्क्वायर। अब 661 में से अगला नंबर 436 को माइनस करेंगे तो 225 आएगा यानी कि 15 का स्क्वायर। अब 436 में से अगला नंबर यानी कि 269 को अगर माइनस करेंगे तो 167 आएगा, जो कि 17, 15, 13 का स्क्वायर बनना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 169 आना चाहिए था, जैसे नीचे दिखाया भी गया है। 436 में से 267 को माइनस करना पड़ेगा, जो कि 169 आएगा, और ये 13 का स्क्वायर। अब इस 267 में से अगला नंबर 146 को माइनस करूंगा तो 121 यानी कि 11 का स्क्वायर। अब 146 में से अगला नंबर 65 को माइनस करूंगा तो 81 यानी कि 9 का स्क्वायर आएगा। तो गलत जो है यहाँ पर 167 है, और 160 है ना, गलत जो यहाँ पर है ये 269 है। 269 की बजाय क्या आएगा, 267 आएगा। तो 269 यहाँ पर गलत है, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिएगा। सीरीज दे रखी है आप लोगों को इस तरीके से 6.5, 11.8, 22.4, 38.3, 59.5, 87.3, 117.8। देखते हैं इसमें गलत पद क्या होगा। अब देखो 6.5 में 5.3 को ऐड कर दूंगा तो 11.8 आप लोगों का यहाँ पे आ रहा है। अब 11.8 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणा 5.3 के, तो 11.8 प्लस 10.6 यानी कि 22.4 आ रहा है। अब 22.4 प्लस 3 इंटू 5.3 कर दो तो 22.4 प्लस 15.9 यानी कि 38.3 आ रहा है। अब 38.3 में प्लस कर दो 4 इंटू 5.3, 38.3 प्लस 21.2 यानी कि 59.5 आ रहा है। 59.5 प्लस कर दो 5 इंटू 5.3 यानी कि 59.5 प्लस 26.5 इक्वल टू 86, यानी कि 86 क्या है, 87.3, यानी कि 86 आना चाहिए और आ रहा है 87.3। ये सही है, ये गलत है। अब ठीक है ना। अब 86 में 6 की गुणा करूंगा, 6 गुणा 5.3, तो 86 प्लस 31.8 यानी कि 117.8 आएगा। तो गलत जो है आप लोगों का यहाँ पर 87.3 है, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिएगा। श्रृंखला है 1, 2, 4, 9, 23, 69, 186। इसको देखते हैं। 1 इंटू 3 माइनस का 1 यानी कि 2 आ जाएगा। 2 इंटू 3 माइनस का 2 यानी कि 4 आ जाएगा। 4 इंटू 3 माइनस का 3 यानी कि 9 आएगा। 9 इंटू 3 माइनस 4 यानी कि 23 आएगा। 23 इंटू 3 माइनस 5 यानी कि 69 माइनस 5 64 आएगा। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 69। अब सही वाले के हिसाब से 64 इंटू 3 माइनस 6 यानी कि 192 माइनस 6 186 आएगा। तो आपका यहाँ पर जो गलत नंबर है वो 69 है, जो कि फिफ्थ ऑप्शन में दे रखा है। तो आप यहाँ से कहेंगे कि फिफ्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिएगा। तो सीरीज कुछ इस तरीके से है 250, 239, 216, 181, 136, 75 और 4। इसको देखते हैं। 250 में से 11 माइनस करेंगे तो 239 आएगा। 239 में से माइनस करूंगा 11 गुणा 2 प्लस 1, तो 239 माइनस 23 यानी कि 216 आएगा। 216 में से माइनस करूंगा 11 गुणा 3 प्लस 1,
तो 216 माइनस 11 थी 33 और तो 35, 181 आएगा। 181 में से माइनस करूंगा 11 गुणा 4 प्लस 3, तो 181, 11 गुणा 4 44 प्लस 3 47, माइनस करूंगा तो 134 आएगा। जबकि सवाल में 136 दे रखा है। अब इस 134 के हिसाब से 134 माइनस 11 गुणा 5 प्लस 4, तो 134 माइनस 59 यानी कि 75 आएगा, जो कि अगला टर्म आ गया है। अब इसके बाद 75 माइनस 11 गुणा 6 प्लस 5, 75 माइनस 71 यानी कि 4 आएगा, है ना। तो 4 जब आएगा, ठीक है, यानी कि अगला टर्म आ गया, तो 136 गलत है। तो रोंग नंबर 136, ऑप्शन नंबर 5 सवाल का राइट आंसर होगा। आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा, परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज है, 2 है, 13 है, क्वेश्चन मार्क है, 285, 871, 1767, 1803 है। देखते हैं इसको। तो 2 गुणा 6 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 13, 13 गुणा 5 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 65 गुणा 4 यानी कि 69। उसके बाद 69 गुणा 4 कर दूंगा और प्लस 3 का स्क्वायर। देखो ये नंबर तो घटते आ रहे, 6 5 4 3 2 का स्क्वायर, और ये नंबर बढ़ रही है सीक्वेंस वाइज, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो 69 × 4 प्लस 3 का स्क्वायर, 276 प्लस 9 यानी कि 285, 285 इंटू 3 प्लस 4 का स्क्वायर, 855 प्लस 16 यानी कि 871, 871 इंटू 2 प्लस 5 का स्क्वायर, तो 1742 प्लस 25 इक्वल टू 1767। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे गलत पद क्या है। 2 3, अच्छा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 3 के बाद 69 यहाँ पर आ रहा है, और 69 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और यहाँ से आप लोग कह देंगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताना है। सीरीज है 5 क्वेश्चन मार्क 38 105 299 872 2580। इसके सीक्वेंस को समझते हैं, यहाँ पे पैटर्न को। तो 5 गुणा 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 15 माइनस 1 14 आ जाएगा। 14 गुणा 3 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 42 माइनस 4 38 आएगा। 38 गुणा 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 114 माइनस 9 यानी कि 105 आएगा। 105 गुणा 3 माइनस 4 का स्क्वायर, 315 माइनस 16 यानी कि 299 आएगा। 299 गुणा 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 897 माइनस 25 यानी कि 872 आएगा, है ना। कितना आएगा 872। तो 5 और 38 के बीच में क्या आ रहा है आप लोगों का यहाँ पे, तो 14 निकल कर आ रहा है, और 14 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 5 है, 12 है, 26, क्वेश्चन मार्क, 110, 222, 446। तो इस पैटर्न को यहाँ पे समझते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो 5 प्लस 1 गुणा 7 यानी कि 12। अब 12 प्लस 2 गुणा 7 यानी कि 12 प्लस 14 तो 26। अब 26 प्लस 2 गुणा 14 इक्वल टू 26 प्लस 28 बराबर 54। अब 54 प्लस 2 गुणा 28 बराबर 54 प्लस 56 यानी 110। अब 110 प्लस 2 गुणा 56 यानी 110 प्लस 112 इक्वल टू 222। अब 222 प्लस 2 गुणा 112 इक्वल टू 222 प्लस 224 यानी कि 446, है ना। तो यहाँ पर 26 और 110 के बीच में, 26 और 110 के बीच में आपका 54 आ रहा है, और 54 यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और आप यहाँ से कह देंगे थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताइएगा। 6 के बाद 13, 13 के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद 118.5 के बाद 430.75 के बाद 1748। तो इस सीक्वेंस को यहाँ पे समझते हैं, पैटर्न देखिएगा। तो 6 गुणा 2 12 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 12 प्लस 1 13। 13 गुणा 2.5, इसमें 0.5 ऐड कर देंगे, और प्लस 2 का स्क्वायर, तो 32.5 प्लस 4 यानी कि 36.5। 36.5 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 109.5 प्लस 9 यानी कि 118.5। 118.5 गुणा 3.5 से गुणा करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर,
तो 414.75 प्लस 16 इक्वल टू 430.75, 430.75 गुणा 4 प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 1723 प्लस 25 ये आएगा 1748। तो यानी कि 6, 13, 118.5 के बाद आप लोगों का बन रहा है 36.5। तो 36.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और इस तरीके से आप यहाँ से कह देंगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा देखना है आपको। तो सीरीज है आपकी 5 है, 46 है, 117 है, 250 है, 509 है, क्वेश्चन मार्क है, 2045 है। इस पैटर्न को यहाँ पे समझते हैं। 5 इंटू टी प्लस 6 स्क्वायर यानी कि 10 प्लस 6 स्क्वायर 36, 46 आएगा। 46 इंटू 2 प्लस 5 स्क्वायर तो 92 प्लस 25 इक्वल टू 117 आएगा। 117 मल्टीपल बाई 2 प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 234 प्लस 16 इक्वल टू 250 आएगा। 250 इंटू 2 और प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 500 प्लस 9 यानी कि 509 आएगा। 509 मल्टीपल बाई 2 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1018 प्लस 4 यानी कि 1022 आएगा। 1022 इंटू 2 प्लस 1 स्क्वायर 2044 प्लस 1 यानी कि 2045 आएगा, है ना। तो 509 एंड 2045 के बीच में जो वैल्यू आपकी यहाँ पर बनेगी 1022 बनेगी। और ये आपका कहाँ पे बन रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में बन रहा है। इस तरीके से आप कह दोगे थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 11 है, 25 है, 53 क्वेश्चन मार्क, 221 है, 445 है, 893 है। तो इस पैटर्न को यहाँ पे समझते हैं। 11 इंटू 2 प्लस 3 यानी कि 22 प्लस 3 25 आएगा। 25 इंटू 2 और प्लस 3 तो 50 प्लस 3 यानी कि 53। 53 इंटू 2 प्लस 3 तो 106 और प्लस 3 यानी कि 109। 109 इंटू 2 और प्लस 3 तो 218 प्लस 3 यानी कि 221। 221 इंटू 2 प्लस 3 442 प्लस 3 445। 445 इंटू 2 प्लस 3 890 प्लस 3 893। तो यहाँ पे आप लोगों का 53 और 220 के बीच में आ रहा है यानी कि 109 और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 109 आपके ऑप्शन नंबर फोर्थ में जा रहा है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, देखो यहाँ पे दे रखा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सीरीज है आपकी 7, 5, 4, 13, 29 क्वेश्चन मार्क 232। ये पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इस पैटर्न को समझते हैं। तो 7 में अगर 0.5 की मल्टीप्लाई कर दो और 1 प्लस 5 ऐड कर दो, 7 इंटू 0.5 3.5 और ऐड कर दिया 1.5 तो 5 आ जाएगा। अब 5 में 0.5 में यहाँ पे 0.5 ही ऐड कर दूंगा यानी कि 5 में 1 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 0.5 ऐड कर दूंगा और 2 ऐड कर दो तो 5 प्लस 2 यानी कि 7 आएगा। अब 7 में यहाँ पे फिर से 0.5 ऐड कर दो, 7 इंटू 1.5 और 2 में 0.5 को ऐड करूंगा यानी कि 2.5 तो 7 इंटू 1.5 प्लस 2.5 यानी कि 10.5 प्लस 2.5 तो 13 आप लोग का आएगा। अब यहाँ पे देखो हर जगह 0.5 ऐड हो रहा है तो 13 में मल्टीप्लाई करूंगा 2 की, 2.5 में भी 0.5 ऐड करूंगा यानी कि 3 तो 26 प्लस 3 यानी कि 29। अब 29 में मल्टीप्लाई करूंगा 2.5 की और प्लस 3.5 तो 72.5 और प्लस 3.5 यानी 76। 76 में 3 की मल्टीप्लाई प्लस 4 तो 228 प्लस 4 यानी कि 232, है ना, 232। तो 29 और 232 के बीच की जो वैल्यू है वो आप लोगों का 76 आ रहा है इस पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो 76 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और आप कहेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते, अगले क्वेश्चन को समझिएगा।
कहते हैं कि पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सीरीज है 13 है, 14 है, 52 है, 105 है, 436 है एंड इसके बाद क्वेश्चन मार्क आ रहा है। इसकी वैल्यू आपको बतानी। पैटर्न को समझते हैं। 13 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो 13 प्लस 1 यानी कि 14। 14 इंटू 2 प्लस का 2 स्क्वायर यानी कि 28 प्लस 4 यानी कि 32। 32 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, 32 इंटू 3 96 प्लस 3 स्क्वायर 9, 96 प्लस 9 105। 105 मल्टीपल बाई 4 प्लस 4 स्क्वायर, तो 420 प्लस 16 यानी कि 436। 436 मल्टीपल बाई 5 प्लस 5 स्क्वायर, तो ये आएगा आप लोगों का 2180 प्लस 5 स्क्वायर 25, तो ये आएगा आप लोगों का 2205। क्लियर है। तो यहाँ पे 436 के बाद 2205 आप लोगों का बन रहा है और आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सीरीज रखी 331, 336, 361, 486, 1111 के बाद क्वेश्चन मार्क। इस पैटर्न को समझते हैं। तो पैटर्न कुछ इस तरीके से है। 331 प्लस 5 की पावर 1, तो 331 प्लस 5 यानी कि 336। 336 प्लस 5 स्क्वायर, तो 336 प्लस 25 यानी कि 361। 361 प्लस 5 की पावर 3, तो 361 प्लस 5 की पावर 3 होता है 125, 486। तो 486 प्लस 5 की पावर 4, 486 प्लस 625 इक्वल टू 1111। 1111 प्लस 5 की पावर 5, 1111 प्लस 5 की पावर 5 होता है 3125। दोनों को ऐड करेंगे तो आपको आएगा 4236। 4236। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज है 147 है, 148 है, 153 है, 167 है, 197 है। क्वेश्चन मार्क। इस पैटर्न को समझते हैं। 147 के बाद 148 है, 147 प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 148। 148 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 148 2 स्क्वायर 4 और एक 5 यानी कि 153। 153 प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 153 यानी कि प्लस 14 यानी कि 167। 167 प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा भाई ये, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा 30। 167 में 30 ऐड करूंगा 197। अब 197 में क्या करना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 1 से 4 तक के स्क्वायर का सम 30 है, प्लस 5 स्क्वायर कर दूंगा, तो 197 प्लस 55 यानी कि 252 आप लोगों का यहाँ पर आ गया। तो 197 के बाद 252 यानी कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कहते हैं पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आपको बताना है। तो सीरीज कुछ इस तरीके से है 20, 23, 30, 43, 64, देन इसके बाद बताना है। तो सीरीज का पैटर्न समझते हैं। 20 प्लस 3 यानी कि 23। अब 23 में प्लस 7 कर दूंगा, 7 को कहूंगा 3 प्लस 4 यानी कि 30 आएगा। अब 30 में प्लस 13 कर दूंगा, 13 को कहूंगा 7 प्लस 6 यानी 43 आएगा। अब 43 में प्लस 21 कर दूंगा, प्लस 21 को कहूंगा 7 13 प्लस 8 यानी कि 64 आएगा। 64 में 31 ऐड कर दूंगा तो 21 प्लस 10 यानी कि 95 आएगा। तो यहाँ पर जो मेनली ऐड हो रहा है ना, इसमें कितने के गैप में हो रहा है, 4 6 8 10, ठीक है ना। तो इस तरीके से 64 के बाद 95 फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा कि पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। सीरीज कुछ इस तरीके से है। 33 है,
इसके बाद 16.5 है, क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद 24.75 है। इसके बाद 49.5 है। इसके बाद 123.75 है। ठीक है, देखिएगा इस सीरीज के पैटर्न को यहाँ पे समझते हैं। पैटर्न किस तरीके से है, 33 में अगर 1/2 की मल्टीप्लाई करूं तो 16.5 आएगा। 16.5 में अगर 1 की मल्टीप्लाई करूं तो 16.5। अब 16.5 में अगर 3/2 की मल्टीप्लाई करूं तो 24.75। अगर 24.75 में 2 की मल्टीप्लाई करूं तो 49.5। 49.5 में अगर 5/2 की मल्टीप्लाई करूं तो 123.75, यानी कि पहले 1/2 की मल्टीप्लाई, फिर 1 की, फिर 3/2 की, फिर 2 की, फिर 5/2 की। तो इस तरीके से आपका सीक्वेंस यहाँ पर चल रहा है। तो 16.5 और 24.75 के, है ना, 33, 16.5 और फिर से क्या आ रहा है 16.5, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की बजाय आपका 16.5 आएगा। यानी आप यहाँ से कहेंगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सीरीज को यहाँ पे समझते हैं, देखते हैं इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो सीरीज कुछ इस तरीके से 44 है, क्वेश्चन मार्क है, 99 है, 148.5 है, 222.75 है, 334.125 है। तो इस पैटर्न को समझने आंसर बताना है कि क्या होगा। 44 में मल्टीप्लाई करनी है 1.5 की, तो ये आएगा 66, है ना। अब 66 में मल्टीप्लाई करनी है 1.5 की, तो आएगा 99। अब 99 में मल्टीप्लाई करनी है 1.5 की, तो ये आएगा 148.5। अब 148.5 में मल्टीप्लाई करनी है 1.5 की, 222.75। 222.75 में मल्टीप्लाई करनी है 1.5 की, तो आएगा 334.125। ये आपके वैल्यू निकल कर आ रही है। 44 और 99 के बीच में जो आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है वो 66 आ रहा है। और 66 कहाँ पे जा रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से कहेंगे कि थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आप लोगों को बताना है। सीरीज है आपकी 121, 238, 472, क्वेश्चन मार्क, 1876, 3748। इस पैटर्न को समझेंगे यहाँ पे। 121 इंटू 2 -4, तो 242 -4 यानी कि 238। 238 इंटू 2 -4, तो 476 -4 472। 472 मल्टीपल बाई 2 -4, 944 -4 यानी कि 940। 940 मल्टीपल बाई 2 -4, 1880 -4 यानी कि 1876। 1876 मल्टीपल बाई 4 -4, 3752 -4 यानी कि 3748। यानी 472 और 1876 के बीच में जो वैल्यू आपकी यहाँ पर आ रही है, इस सीरीज के पैटर्न को फॉलो करते हुए 940 आ रही है। तो आप यहाँ से कह देंगे कि फोर्थ ऑप्शन 940 इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।